तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाई फैमिली का अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 9। तो फिर हर बार की तरह मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपने पुराने सभी एपिसोड को देख के रखा होगा या फिर हमारे एक्सप्लेनेशन को देख के रखा होगा, जिससे कि आपको स्टोरी का कुछ तो आइडिया होगा, तभी आप इस वीडियो पे देख रहे हैं। और अगर नहीं भी है तो देख लीजिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं उस चीज़ के अंदर। और इससे पहले कि हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपने अभी तक नहीं किया है तो। और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. एपिसोड 9 के अंदर वहीं से शुरू किया जाता है जहाँ पर यॉर और लॉयड एक दूसरे को किस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यॉर जो है वो काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद में वो काफ़ी सारी वाइन पी लेती है क्योंकि वो जानती है कि वो सोबर रहेगी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी ऐसा। और फिर उसके बाद में वो खुद ही लॉयड को अप्रोच करती है किस करने के लिए, लेकिन जो यूरी होता है उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि वो ये देख नहीं पाता कि उसकी बहन किसी और को किस कर रही है। अब यूरी के बचपन का एक पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी को फुल मार्क्स आए थे और यॉर ने उसे गाल पर एक किस दी थी, जिसके बाद में यूरी खुशी से बोलता है दीदी मैं बड़ा होकर आपसे शादी करूँगा। जिसके बाद में जो यॉर होती है वो ऐसे मजाक मजाक में बोल देती है हाँ ठीक मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। लेकिन अब जब ये सब कुछ वो देख रहा होता है तो उससे सहा नहीं जा रहा होता है और वो भाग के उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो यॉर होती है वो काफ़ी डर जाती है और गलती से लॉयड की जगह पे यूरी को चाटा मार देती है और यूरी दूर जाके फेंक जाता है, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यूरी के दीवार के टकराने की आवाज़ से जो आने है उसकी नींद खुल जाती है, वो एक सेकंड के लिए उठती है और सोचती है दुनिया ख़त्म होने वाली, लेकिन उसके बाद में फिर से सो जाती है। अब इसके बाद में यूरी आगे आके उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है लॉयड के बारे में, जो कि यॉर सहन नहीं कर पाती है और नशे में एक और छाटा मार देती है उसको। यूरी फिर से दूर जाके फेंकता है और उसकी ब्लीडिंग दुगनी हो जाती है। तो उन दोनों को इस तरह से देख कर जो लॉयड होता है उसको थोड़ा सा बुरा लगता है और बोलता है तुम दोनों को लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। और यूरी को थैंक यू बोलता है कि तुमने आज तक अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब से मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम मेरे से मांग सकते हो। इसके बाद में दोनों को पास में बुलाता है, लेकिन जो यूरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है तो बोलता मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है और वो घर छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद में लॉयड और यॉर जो होते हैं वो लोग घर को साफ़ कर रहे होते हैं और जो यॉर होती है वो बीच में बोल देती है कि थैंक यू तुमने मेरे ऐसे भाई का ध्यान रखा है। और इसके बाद में जो लॉयड होता है वो बोलता है मुझे थोड़ी देर के लिए जलन हुई थी तुम लोगों से क्योंकि मेरी साइड में कोई भी फैमिली मेम्बर है ही नहीं आन्या के अलावा, और वो मन में सोचता है कि आन्या भी एक एडॉप्टेड डॉटर है। और इसके बाद में लोग अपने अपने रूम के अंदर सोने के लिए जाते हैं और सुबह सुबह आन्या की नींद खुलती है, वो कम्प्लीटली भूल चुकी होती है उसके अंकल के बारे में। और जिसके बाद में लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं और जो आन्या होती है वो लॉयड के मन की बातें सुन रही होती है, तो लॉयड मन में सोच रहा होता है कि यॉर असल में क्यों आई है इसके पास में, अगर इसका भाई खुद एक सीक्रेट पुलिस का मेंबर है। तो फिर आन्या मन में सोचती है कि सीक्रेट पुलिस उसको समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस चीज़ को लेकर के और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो अंकल से मिल नहीं पाई है। अब इसके बाद में जो लॉयड होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे टेस्ट करना होगा यॉर को कि वो असल में इसके साथ में क्यों आई है। और फिर आन्या मन में सोचती है कि इन दोनों की लड़ाई हो गई शायद से, लेकिन वो बोलती है कि मम्मी ने खाना अच्छा नहीं बनाया है। अब इसके बाद में जो लॉयड होता है वो एक टैपिंग डिवाइस लगा देता है अपनी वाइफ के ऊपर यानी कि यॉर के ऊपर, और उसके बाद में लोग छोड़ने आते हैं आन्या को बस तक। बस पर चढ़ने के टाइम पे आन्या बोलती है कि पापा मम्मी को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और लॉयड भी बताता है कि हम दोनों लड़ाई नहीं कर रहे हैं। बस में चढ़ाने के बाद में लॉयड और यॉर अपने अपने वर्क प्लेस की तरफ जा रहे होते हैं। अब सीन चेंज होता है और यूरी को अपनी वर्क प्लेस के अंदर दिखाया जाता है बाकी लोगों के साथ में, जहाँ पर सब लोग से पूछ रहे थे सब कुछ कैसा गया, लेकिन जो यूरी होता है वो मन में बस यही सोच रहा होता है कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे अभी कुछ शक हो रहा है वो शायद से स्पाई हो सकता है। और वो लोग बोलते तुम थोड़ा सा दिमाग ठीक रखो अपना और मिशन पे ध्यान दो। फिर वहीं पे मन ही मन में सोच रहा होता है कि काश उसने अपनी दीदी घर के अंदर वो टैपिंग डिवाइस लगा दिए होते, लेकिन फिर उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि अगर टैपिंग डिवाइस ने लगाए होते तो वो सारी लवी डवी वाली बातें सुनता है जो कि उससे सहन नहीं हो पाती हैं। अब इसके बाद में फिर से सीन चेंज होता है और काफ़ी दुखी होती है अपनी वर्क प्लेस के अंदर और सारे कलीग्स उससे आके बात कर रहे होते हैं और वो सारी बातें जो लॉयड है वो सुन रहा होता है। लॉयड को लगता है कि अभी भी शायद से एक्ट कर रही है एक परफेक्ट वाइफ होने का, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो की बातों के बीच में उनका जो बॉस होता है वो आ जाता है और सब लोगों को काम पे भेज देता है, और उसके बाद में वो यॉर को एक लेटर देता है जिसको वो पोस्ट करने के लिए बोलता है। यॉर अपने काम से बाहर निकल जाती है और लॉयड उसका पीछा करता है। लेटर पोस्ट करने के बाद में वो सीक्रेट पुलिस के मेंबर जो होते हैं वो लोग यॉर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर सस्पेशन है स्पाई का।
वो लोग बताते हैं कि जो लेटर उसने पोस्ट किया था वो असल में मिस्टर बार्न्स ने किसी एक स्पाई को भेजा था और वो लेटर जो है बेसिकली तुम्हारे हस्बैंड के लिए गया था। तुम सच से बता दो कि तुम्हारी क्या एक्टिविटीज़ हैं स्पाइस को लेके। तो फिर जो यॉर होती है बोले मुझे कुछ नहीं पता है कि तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो दोनों फिर भी फोर्स करते हैं, वो लोग उसको डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में वो दोनों जो हैं वो इन्फॉर्मर और लॉयड ही हैं जो कि बातें निकालने की कोशिश कर रहा है यॉर के थ्रू। जब यॉर नहीं मानती है तो जो इन्फॉर्मर है वो थोड़ा सा एक्ट करते हुए आगे बढ़ता है उसको धमकाते हुए, और जो यॉर है वो सेल्फ डिफेंस में उसको मारती है। और फिर वो बोलती है कि देखो हम लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, मुझे कुछ नहीं पता स्पाई के बारे में, मैं एक मैरिड वुमेन हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं छूना चाहिए था। और इसी के साथ साथ में अगर तुम लोग फिर भी नहीं मानते हो और तुम लोग कुछ करने की कोशिश करते हो मेरी फैमिली को, तो फिर अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। फिर इन्फॉर्मर अपने एक्ट में वापस से आता है और बोलता है कि हम लोगों ने एक मैसेज गलत डिसाइफर कर दिया था, हम लोगों को रकून को नहीं कैटरपिलर को करना था, जिस कारण से तुम्हारे ऊपर सस्पेशन आ गया था, वी आर वेरी सॉरी। और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें मिस्टर बार्न्स की इस बात को किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी इज्जत जो है वो ख़राब हो जाएगी। फिर इन्फॉर्मर लॉयड को बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए खुद से कि तुमने उसके ऊपर शक क्यों किया, वो कितनी अच्छी तो है। और उसके बाद में लॉयड बोलता है नहीं मेरा शक तो अभी भी हटा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो लोग अपने अपने मास्क हटाते हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद में जो यॉर होती है वो काफ़ी दुखी होती है कि वो अच्छी वाइफ नहीं बन पा रही है और लॉयड वहीं पर आ जाता है। लॉयड यॉर को बोलता है कि तुम्हारे कॉलर पे कुछ लगा हुआ है और उसके बाद में वो स्टैपिंग डिवाइस को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद में जो यॉर होती है वो दुखी में बोल देती है कि मैं अच्छी बीवी नहीं बन पा रही हूँ, मैं अपना ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ, तुम्हें सब कुछ करना पड़ रहा है मेरी तरफ से। और लॉयड को समझाता है कि तुम्हें एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी रहो, इससे मुझे भी खुशी होगी, आन्या को भी खुशी होगी। और फिर जो यॉर होती है उस बात को समझती है और बोलती है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और उसके बाद में वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं और जो लॉयड होता है वो स्टैपिंग डिवाइस को तोड़ के डस्टबिन में फेंक देता है। अब इसके बाद में वो बोलता है क्यों ना हम लोग केक खरीदें क्योंकि हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी पर भी कुछ नहीं खाया था। और इसके बाद वो लोग केक खरीदते हैं, घर जाते हैं, आन्या घर आ जाती है और आन्या को भी वो लोग चाय के साथ में केक ऑफर करते हैं। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। और इसी के साथ में अगर आपको अच्छा लगा जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो आप हम लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं हमारे एक स्पेशल मेंबर बन के। और इसी के साथ में अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।